बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 हम आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर में आप दो चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा। पहले जो है वो आप सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे सीरीज़। ये दो टॉपिक हैं, एंड का निशान है, यानी ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं बेटा। अब सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर से हम कुछ पैटर्न वाइज नंबर निकालेंगे जो कि सीक्वेंस बनाएंगे। यानी आम अल्फाज में अगर हम कहें कि सीक्वेंस इज़ अ पैटर्न, सीक्वेंस इज़ अ पैटर्न। अच्छा, ये नेचुरल नंबर के अंदर से नेचुरल नंबर कहाँ से निकलते हैं बेटा? रियल नंबर से। तो रियल नंबर आपको सेट पता है, रियल नंबर में तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आपको पता है रियल नंबर का सेट बराबर होता है रैशनल यूनियन इर्रेशनल। तो यानी रैशनल इरेशनल भी सीक्वेंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक पैटर्न होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं सीक्वेंस की। टू, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है बेटा। इसमें एक सीक्वेंस ऐसे है कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है कि आप हर नंबर में ऐड 2 कर दें, हर नंबर में ऐड 2 कर दें तो अगला नंबर आपको मालूम हो जाएगा। यानी 2 में 2 ऐड करें तो 4, 4 में 2 ऐड करें तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 और 8 में 2 ऐड करें तो 10। तो आपको अगला नंबर जो है वो आपको खुद ब खुद वैसे ही पता चल जाएगा कि 10 में 2 ही ऐड होगा तो अगला आप बता सकते हैं कि 12 आएगा, उससे अगला 14 आएगा। ये आप खुद भी सीक्वेंस बना सकते हैं अगर आपको उसका पैटर्न पता हो कि ये सीक्वेंस किस पैटर्न के तहत बन रही है। और सीक्वेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 9, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 अप टू सो ऑन। यानी हर नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर आपको मिलेगा। हर नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें 1, 3, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हासिल क्या हुआ आपके पास? 27। अब 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हासिल होगा 81। इसी तरह 81 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगला नंबर हासिल हो जाएगा। इसी तरह उस अगले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अगला नंबर हासिल हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस हमेशा पैटर्न के तहत चलती है। सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा पैटर्न के तहत चलती है। वो नेचुरल नंबर में से या इवन नंबर में से या ऑड नंबर में से, रैशनल इरेशनल, जिस नंबर मर्जी सेट में से हो, लेकिन होगा उसमें एक पैटर्न। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक सीक्वेंस लिखूंगा मैं, कोई भी आसान सी सीक्वेंस लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है बेटा? सीक्वेंस। ये सीरीज कब बन जाएगी? गौर से देखिएगा। सीक्वेंस ही सीरीज बन जाती है जब उसमें हम जमा कर दें, जब उनके दरमियान में हम जमा लिख दें तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। आपको समझ आ गया बेटा कि सीक्वेंस में देखें यहाँ कोमे का निशान है, अगर कोमे की जगह यहाँ जमा लिख दें तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाती है। पहले हम सीक्वेंस को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद हम सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क है। एक माइनर सा डिफरेंस है कि सीक्वेंस में कोई प्लस नेगेटिव का कोई निशान नहीं होगा, जस्ट कॉमा होगा, अलग-अलग टर्म होंगी। लेकिन सीरीज़ क्या है, उसमें हम प्लस का निशान ऐड करते हैं। यानी सीक्वेंस में अगर हम प्लस डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? सीरीज़ बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद रियल सीक्वेंस क्या होती है? रियल सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, सारे रियल नंबर हो। और इसके बरक्स क्या होगी? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस वो होगी जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। रियल सीक्वेंस क्या होगी? कोई भी आप 3, 6, 9, 12, 3 3 का डिफरेंस है। इसमें 3 ऐड करो 6 आता है, 6 में 3 ऐड करो 9 आता है, 9 में 3 ऐड करो 12 आता है, इस अप टू सो ऑन। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कौन सी होगी?
3 आयोटा, 6 आयोटा, 9 आयोटा अप टू 100। देखें इसमें आयोटा का निशान आने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है बेटा? फाइनाइट जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, जिनकी टर्म्स गिनी जा सके। अब मैं ये टर्म बोल रहा हूँ लव, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। टर्म, व्हाट इज़ टर्म? देखिए यही एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं, या 2 4 6 8 10 अप टू 100 ऑन। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड term, this is called the third term and up to so on। ये चलती जाएगी। ये हमारी पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है। यानी इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की लैंग्वेज में इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकंड टर्म कहेंगे, थर्ड टर्म कहेंगे, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड अप टू सो ऑन। देखिए इसको गिना नहीं जा सकता। देखिए यहाँ ये डॉट डॉट का मतलब है ये चलती जा रही है, तो ये कौन सी होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये कौन सी होगी बेटा? इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। इनफाइनाइट सीक्वेंस की आखिरी टर्म नहीं होती, इनफाइनाइट सीक्वेंस की आखिरी टर्म नहीं होगी ना, क्योंकि हम जब हम गिन ही सकते तो हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर में क्या टर्म है। इसके मुकाबले में अगर मैं लिखूँगा 2 4 6 8 10 जस्ट। अब इसकी कितनी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म। इसकी लास्ट टर्म यही होगी सिक्स टर्म। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? सिक्स टर्म, क्योंकि ये 6 तक 10 तक ख़त्म हो जाती है। ये सीक्वेंस कहाँ ख़त्म हो जाती है? 10 तक। तो ये कौन सी सीक्वेंस होगी बेटा? फाइनाइट सीक्वेंस होगी। ये कौन सी सीक्वेंस होगी? फाइनाइट सीक्वेंस होगी। फाइनाइट सीक्वेंस की लास्ट टर्म होती है, यहाँ लिख दो मैं, हैज़ लास्ट टर्म, नो लास्ट टर्म। फिर से डिस्कस करूंगा ये मैं एक बार फिर, कि हमारे पास दो टाइप्स की सीक्वेंस होती हैं, फाइनाइट सीक्वेंस होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। जो फाइनाइट सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स गिनी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 2 4 6 8 10, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म एंड फिफ्थ टर्म, सॉरी ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म। यानी हम 5 टर्म तक गिन सकते हैं इसे, और इसकी आखिरी टर्म भी हमने बता दी फिफ्थ टर्म। यानी आखिरी टर्म क्या है? 10 इज़ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, हैज़ लास्ट टर्म। फाइनाइट सीक्वेंस की लास्ट टर्म होती है। इसके बरक्स होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सिस्टम की लास्ट टर्म नहीं होती, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते, हमें नहीं पता ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है। जैसे कि यहाँ 2 4 6 8 10, 10 तक तो पता है, इसके आगे 12 होगा, 14 होगा, अप टू 100 तो चलता जाएगा चलता जाएगा, सारी ज़िंदगी आप इसे लिखते रहेंगे, चलता जाएगा। इसलिए हम ये बता भी नहीं सकते कि इसकी लास्ट टर्म है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, फाइनाइट सीक्वेंस की लास्ट टर्म होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस की लास्ट टर्म नहीं होती है। एमसीक्यूज़ के लिए आपको बहुत काम आएगी ये चीज़। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चन होने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। करने से पहले आज थ्योरी का ही लेक्चर चलेगा मोस्टली। जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होती है बेटा? जनरल टर्म होती है जिससे बनती हो, जिससे कोई सीक्वेंस बनती हो, वो उसकी जनरल टर्म कहलाएगी। इस चैप्टर में हम जनरल टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए एन से। जनरल टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए एन से। ठीक है, अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो क्या लिखी है और क्यों लिखी है स्टेटमेंट। देखें फॉर एग्जांपल,
an+1+1। ये मैं कह रहा हूँ एक जनरल टर्म है। ये क्या है बेटा? एक जनरल टर्म है। आम सी मैंने खुद बनाई है, आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अभी आप इस पे ही फोकस रखें कि ये मैंने एक जनरल टर्म बनाई है। अब वो कहेगा कि इससे सीक्वेंस बनाएं, मेड बनाएं सीक्वेंस। इससे वो क्या कहेगा कि सीक्वेंस आपने बनानी है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं और इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट टर्म, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया है। फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? A1। सेकंड टर्म क्या कहते हैं? A2। थर्ड टर्म को क्या कहेंगे बेटा? जनरल, A3 एंड अप टू सो ऑन। तो जनरली अगर हम लिखें तो A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। और आखिरी टर्म क्या होगी? AN। आखिरी टर्म इसे कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखी है, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। दो नाम हो गए इसके, AN के दो नाम हो गए। एक हो गया जनरल टर्म और एक हो गया लास्ट टर्म। एक हो गया जनरल टर्म, एक हो गया लास्ट टर्म। AN के दो नाम हैं, एक हो गया जनरल टर्म, एक हो गया लास्ट टर्म। अब ये जनरल सी बात मैंने आपको समझाई है कि पहली टर्म को आप जनरली आम तौर पे A1 कहेंगे, दूसरी टर्म को A2 कहेंगे, तीसरी टर्म को A3 कहेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर दूँ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। अगर मैं कहूँ कि A1 किसके बराबर है, तो A1 होती है फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो A1 किसके बराबर होगा? 3। A2 क्या है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 6। अगर मैं कहूँ A5 क्या है, तो आपको A5 नज़र नहीं आ रही, लेकिन 3 का गैप है इसमें। 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 3 15, 12 जमा 3 15, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म इसकी ये क्या है? फिफ्थ टर्म। A5 क्या है? फिफ्थ टर्म। A5 इज़ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी? 15। तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा सारा कुछ आपके पास। अच्छा, अब इससे हमने क्या बनानी है? सीक्वेंस बनानी है। अब जाहिर सी बात है, सीक्वेंस की हज़ारों टर्म्स भी हो सकती हैं, लाखों टर्म्स भी हो सकती हैं, 10 टर्म भी हो सकती हैं, 50 टर्म भी हो सकती हैं। क्या हम सारी निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जस्ट किसी भी जर्नल टर्म से सीक्वेंस की 4, 5 या 6 या 3 टर्म्स बता के उसको बता दें कि ये सीक्वेंस की पहली है, बाकी वो खुद ही जनरेट हो जाएंगी उससे टर्म। आपको 10 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20 टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 40 टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप पहली 4 टर्म निकालें। इस बुक के 6.1 में भी आपको पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। जस्ट उसी से ही मालूम हो जाएगा कि बाकी आगे टर्म्स क्या होंगे, क्योंकि पैटर्न वाइज चलती हैं। अब आपको एक जनरल टर्म गिवन होगी, वो कहेगा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स या मेड सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाए या पहली 4, एक ही बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका तरीक़ेकार है, n की जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पहली टर्म चाहिए। पहली टर्म किसके बराबर होती है? A1। पहली टर्म किसके बराबर होती है? A1। पहली टर्म किसके बराबर होती है? A1। पहली टर्म चाहिए, तो यहाँ अगर हम n की जगह 1 लिखेंगे तो हमें पहली टर्म मिलेगी। गौर से देखें, पहली टर्म किसके बराबर होती है? A1। हम n की जगह 1 लिखेंगे तो ये A1 आएगा। n की जगह जहाँ हम 1 पुट करेंगे यहाँ, तो n की जगह यहाँ 1 पुट करें तो A1। n की जगह यहाँ 1 पुट करें तो 1 + 1 + 1। ठीक है, A1 = A² + 1। इसको थोड़ी सी मॉडिफाई कर दें हम, अगर इसे यहाँ लिख दें हम 3 ताकि एग्जैक्ट जवाब आ जाए। ठीक है, 3 दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 9 + 1 = 10। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर आई बेटा? 10। 10 के फर्स्ट टर्म किसके बराबर आई?
10 के बराबर आई। अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 2, n को 2 पुट करेंगे यहाँ, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2, और हमें क्या मिलेगी, सेकंड टर्म हमें हासिल हो जाएगी 3 + 1 27 जमा 1 28। अगली टर्म क्या है, ये हमारे पास 28 आई, सेकंड टर्म हमने क्या निकाल ली 28। फार्मूला यहाँ से मैं लिख लूँ दोबारा जनरल टर्म का, ताकि आपको नज़र आए। अगर हमें अब थर्ड टर्म चाहिए, फॉर n पुट $82। देखें इस तरह आप ये टर्म्स मालूम कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टर्म मालूम की, आपने सेकंड टर्म मालूम की ये, और इसके बाद आपने थर्ड टर्म मालूम की। इसी तरह आप फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, n को 4 पुट करें इस सीक्वेंस में, आगे में हैंस बिकम्स, पहली टर्म क्या है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन। पहली टर्म क्या निकाली हमने 10, दूसरी टर्म क्या निकाली 28, एंड तीसरी टर्म क्या निकाली 82 अप टू सो ऑन। ये देखें, ये हमने सीक्वेंस जनरेट कर ली, किसकी मदद से, उसकी जर्नल टर्म की मदद से। आप एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हल कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 का पहला पार्ट, उसमें जो भी स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में समझाना ही है आपको वैसे भी, लेकिन आप ट्राई करके आइएगा। आज हमने जस्ट थ्योरी पढ़ी और एक एग्जाम्पल देखी। अल्लाह हाफिज़।